welcome to today's class. I'm Dr. Neeti Rathore, author of chempandit.com. आज शुरू करेंगे क्लास 7 का लास्ट चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी वेस्ट वाटर की कहानी। वेस्ट वाटर क्या है? वेस्ट वाटर इज बेसिकली यूज्ड वाटर और डर्टी वाटर। यूज किया हुआ वाटर, डर्टी वाटर, जो कि डोमेस्टिक यानी कि घरों से रिलीज होता है, ऑफिसेस से, इंडस्ट्रियल सोर्सेस से यानी कि इंडस्ट्रीज से आता है। इन सभी सोर्सेस से जो यूज्ड वाटर आता है उसे ही वेस्ट वाटर कहते हैं। इस वेस्ट वाटर की क्या कहानी है, यानी कि ये वेस्ट वाटर कहाँ जाता है, इसकी स्मेल, ओडर, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये वाटर दोबारा यूज हो सकता है, क्या इसको प्योरीफाई करना पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि हम कुछ ट्रीटमेंट करके इस वाटर को दोबारा यूज कर पाए। चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज की क्लास में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाटर जो हम यूज करते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए, है ना, और उसे हम डर्टी कर देते हैं, है ना, लाइक, तो ये जो डर्टी वाटर है इसी को वेस्ट वाटर कहते हैं। डर्टी वाटर जो ड्रेन्स के थ्रू, सिंक्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज के थ्रू जाता है, जिसमें बहुत लादर होता है, जिसमें ऑयल्स मिक्स्ड रहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं बिकॉज ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स, है ना, इस वाटर को वेस्ट वाटर कहते हैं। ये जो वेस्ट वाटर है या डर्टी वाटर है, इसको रीयूज करना पॉसिबल है अगर इसका हम ट्रीटमेंट करके इसमें जो भी पोल्यूटेंट्स, जो भी हार्मफुल केमिकल्स ऐड हो गए हैं, इन्हें अगर हम रिमूव कर दें तो ये वेस्ट वाटर रीयूजेबल है। हम जानते हैं कि वाटर हमारी लाइफ लाइन है। वाटर के बिना लाइफ इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, इसलिए मैंने कहा कि वाटर हमारी लाइफ लाइन है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि वाटर, दिन ब दिन वाटर की डिमांड इंक्रीज कर रही है बिकॉज द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी रैपिड रेट। बहुत सारे लोग बहुत सारे एरियाज में, नॉट ओनली इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर या इनफ वाटर नहीं मिलता है इवन फॉर देयर डेली एक्टिविटीज। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 2005 से 15 का जो पीरियड था, है ना, इसको नाम दिया था एज इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। ये इन्होंने नाम दिया था, वाटर फॉर लाइफ, क्योंकि पानी की बहुत स्कैर्सिटी थी क्या, बल्कि आज भी है, इसीलिए इन्होंने ये कदम उठाया। हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से और बहुत कम रेनफॉल की वजह से फ्रेश वाटर की कमी हो जाती है, स्कैर्सिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है, और अगर रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो, अगर प्रॉपर रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल, तो ये जितना भी वाटर हम यूज करते हैं ये रिफिल हो जाता है। लेकिन अगर रेनफॉल स्कैंटी हो यानी कम हो, तब फ्रेश वाटर की कमी हो जाती है। तो ये जो डेकेड था जनरल असेंबली वाला, इसका एम था, इसका काम था टू मेक एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग the number of people who do not have access to safe drinking water। मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे लोगों को सेफ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। तो ये जो डेकेड था, इस डेकेड का एम था कि ऐसे लोगों का नंबर रिड्यूस करना, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना, और जिन्हें पानी नहीं मिलता है ऐसे लोगों का नंबर रिड्यूस करना। ठीक। नाउ व्हाट इज सीवेज? हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिसेस से जो वेस्ट वाटर हर दिन रिलीज होता है, हर दिन ड्रेन आउट हो जाता है ना, ड्रेन होता है, इस वेस्ट वाटर को ही सीवेज कहते हैं। ठीक है। एज यू कैन सी, आवर होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस रिलीज वेस्ट वाटर एवरी डे, and this waste water is known as sewage। सीवेज में वो रेन वाटर भी है
जो फ्लो हो जाता है रोड्स के थ्रू, रूफ टॉप्स के थ्रू, ठीक है, वो वाला पानी जो बह जाता है वो भी सीवेज में आएगा। बहुत सारी डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं इस लिक्विड वेस्ट में, जिसे हम सीवेज कहते हैं। ये जो यूज्ड वाटर है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, डिसॉल्व्ड भी होती हैं और सस्पेंडेड भी होती हैं। ठीक, लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी। हमारे घर, आपके घर या स्कूल के पास को रोड साइड पे कोई भी ओपन ड्रेन, जो मेन होल ओपन रहते हैं ना, ऐसा एक मेन होल को आप लोकेट कर लीजिए। ठीक है, अब आप वहां जो सीवेज है उसका कलर और ओडर और कोई भी और ऑब्जर्वेशन अगर आपको लगता है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सीवेज एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं और बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इंक्लूड करते हैं ह्यूमन फीसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट और बहुत अलग अलग तरह के दूसरे भी वेस्ट। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें होता है नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स एक्सेट्रा। जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बताए, न्यूट्रिएंट्स होता है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे मैं कुछ नाम बता देती हूँ, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा, ये एक बैक्टीरिया है। एक होता है सैल्मोनेला पैराटिफी, ये भी एक बैक्टीरिया होता है ना। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें बहुत सारे प्रोटोजोआस हो सकते हैं। ठीक, सीवर्स नेटवर्क होते हैं बिग एंड स्मॉल पाइपलाइंस का, आपके घरों में, ऑफिसेस की बिल्डिंग्स में, पब्लिक बिल्डिंग्स में, जो वेस्ट वाटर को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बिग और स्मॉल पाइपलाइंस का नेटवर्क है इसको सीवर्स कहते हैं। और ये सीवर्स जो है वो मिलकर, सारे सीवर्स मिलकर बनाते हैं सीवरेज। सीवरेज का काम होता है कैरी करना जो वेस्ट, जो सीवेज बन रहा है, जो सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक पहुंचाना। बेसिकली सीवरेज एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम है जहां भी सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका पॉइंट ऑफ जनरेशन से लेकर जो उसका पॉइंट ऑफ डिस्पोजल है। क्या है पॉइंट ऑफ डिस्पोजल? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसका काम है पॉइंट ऑफ जनरेशन से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवेज को पहुंचाना। ठीक है, ध्यान रखिए हर 50 से 60 मीटर पर जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सीवर्स रहते हैं उसके जंक्शन पर मेन होल्स लोकेटेड रहते हैं। आप बाहर निकलिए, आपको रोड पे जगह जगह मेन होल्स दिखाई देंगे, अक्सर हम देखते हैं। मेन होल्स जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सीवर्स के जंक्शन पे या जहां पर टर्न हो रहा होता है, जहां पर मोड़ आता है, मोस्टली मेन होल्स वहां पर लोकेटेड रहते हैं। ठीक, पोल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले आपको एक जार लेना है फुल ऑफ वाटर, उसमें पानी भर देना है। ठीक, इसके बाद हमें इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करनी है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर में आप ग्रास ले लो, कुछ फ्रूट्स और सब्जियों की पील्स इसमें डाल दो, डिटर्जेंट ऐड कर दो, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दो, कुछ ड्रॉप्स किसी भी कलर के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दो, है ना। और जितने भी आपको घर में इजीली मिल जाए वो इम्प्योरिटीज इसमें आप ऐड कर दो। ठीक, अब इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। और मिक्स करने के बाद इस जार के ऊपर कैप लगा के आपको इसे रख देना है फॉर 2 डेज। ठीक है, ये जार आप रखेंगे 2 दिन के लिए। ठीक, अब इस मिक्सचर का थोड़ा सा अमाउंट हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, 2 दिन के बाद उसको अच्छे से शेक करेंगे। पहले जो जार है उसके पानी को हम अच्छे से शेक करेंगे और उसमें से थोड़ा पानी हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब पर हम एक स्लिप लगा देंगे और स्लिप के ऊपर लिखेंगे बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1। क्या करेंगे? बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1।
अब ये जो सैंपल है इसकी स्मेल और कलर को आप ऑब्जर्व कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जार में जो मिक्सचर है ना, उसको आप एरेटर की हेल्प से उसमें एयर डालेंगे, एयर बबल करेंगे। अगर एरेटर नहीं है, एरेटर एक अपैरेटस होता है जिससे आप एयर बबल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप एक मैकेनिकल स्टरर ले लीजिए। मैकेनिकल स्टरर छोटी सी मशीन होती है जिसके ऊपर आप किसी भी एक मतलब बर्तन को या एक बीकर वगैरह को अगर आप रख देते हैं तो वो धीरे धीरे स्टर करता है, उसके अंदर का जो आइटम है, जो मिक्सचर है, वो पूरा मिक्स होता है, ठीक है। तो आप एक मैकेनिकल स्टरर लीजिए और उसके ऊपर उसको जार को रख के काफी देर तक उसको मिक्स होने दीजिए, ठीक है। अब इस मिक्सचर को आप एक तरफ रख दीजिए, इसमें एरेशन हो गया। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। एरेशन यानी हमने इसको बहुत मिक्स करा ताकि जो भी एयर है इसको एक्स्ट्रा एयर मिले, है ना। इसलिए हमने एरेशन करके उसको प्रॉपर एक तरफ रख देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस जार में से थोड़ा सा लिक्विड और लेना है और एक और टेस्ट ट्यूब में डालना है और उस पर लेबल लगाना है आफ्टर एरेशन सैंपल 2, ठीक है। पहले वाले पे हमने लिखा बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1, दूसरे टेस्ट ट्यूब पे हम लिखेंगे आफ्टर एरेशन सैंपल 2, ठीक। अब हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, ठीक है, वेट फिल्टर पेपर, एक फनल में उसको लगाएंगे कोन बना के, और क्या करेंगे, इसमें रेत लेंगे, थोड़ी सी सैंड लेंगे, फनल के बॉटम में रख देंगे और इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से जो ग्रेवल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो रखेंगे और उसके ऊपर थोड़े मीडियम साइज के ग्रेवल्स रखेंगे, है ना। एक तरह से हम ये सैंड फिल्टर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सैंड फिल्टर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी फिल्टरेशन के लिए रेडी हो गया फनल। अब जो मिक्सचर हमने एरेट किया था जार में, उसको हम इस फिल्टर पेपर के थ्रू जो है वो एक बीकर में पूरा फिल्टर कर लेंगे। इस लिक्विड को आपको बार बार फिल्टर करना है थ्रू द फिल्टरेशन जो हमने बनाया है ना, सैंड पेपर फिल्टर, सैंड फिल्टर, उसके थ्रू बार बार करना है जब तक कि आपको क्लियर वाटर नहीं मिल जाए, ठीक है। अब एक थर्ड टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, इसमें थोड़ा सा सैंपल लेंगे, कौन सा, क्लियर वाटर का, और उसके ऊपर हम लेबल लगाएंगे फिल्टर्ड सैंपल 3, है ना, यानी फिल्टर करने के बाद का जो पानी है ये वो है फिल्टर्ड सैंपल 3। अब हम फोर्थ टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और उसमें ये फिल्टर्ड वाटर थोड़ा सा पोर करेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक क्लोरीन की टैबलेट, ठीक। क्लोरीन हम जानते हैं क्लोरीन क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। तो क्लोरीन की एक टैबलेट को हम पानी में डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में और अब इस पे लेबल लगाएंगे क्लोरीनेटेड सैंपल 4, ठीक। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सीवरेज सिस्टम का काम होता है सीवेज को वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने का। तो डिस्कस करते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरह से सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो इसको हम डिफाइन करेंगे, रिमूवल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर थ्रू फिजिकल, केमिकल and biological processes is known as treatment of waste water, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वेस्ट वाटर से यानी कि सीवर से फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स जो हैं इनको रिमूव करना बाय यूजिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये सारी प्रोसेसेस यूज करके इन सभी कंटामिनेंट्स को रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रीटमेंट है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अलग अलग स्टेप किया जाता है इसे परफॉर्म, अलग अलग स्टेप में, अलग अलग टैंकर्स में अलग अलग प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म की जाती हैं, तब जाके हमको इन दी एंड क्लीन वाटर या हम ये कहें कि ट्रीटेड वाटर मिलता है। सबसे पहली प्रोसेस होती है जो बिग साइज के जो रैग्स होते हैं या बड़े साइज के जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना, ठीक। कैसे, बार स्क्रीन्स के थ्रू वाटर को पास कराते हैं। बार स्क्रीन्स में लंबे लंबे लोहे के बार्स होते हैं, उसके थ्रू वाटर को
पास कराते हैं तो जो बड़े साइज की चीजें हैं, जैसे पॉलीथिन बैग्स, आपके चिप्स के रैपर्स, बॉटल्स, पेपर्स, ये जो रैग्स होते हैं इसको रैग बोलते हैं। तो ये जो रैग है ये रिमूव हो जाता है और वाटर जो है पास करके अगले कंटेनर में जाता है। ठीक है। अब बार स्क्रीन के थ्रू पास होने के बाद वाटर एंटर करता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में। ठीक है। इस वाले स्टेज पर वाटर की जो स्पीड है उसे बहुत कम रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जो इसमें सैंड है, पेबल्स हैं, पत्थर वगैरह है, मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं, सैंड वगैरह है, ये सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए। ठीक है। इसके बाद वाटर जो है इसको बड़े टैंक्स में सेटल कराते हैं। ठीक है। इस टैंक में जो ये जो टैंक होता है इसमें मिडिल में एक स्लोप रहता है। ठीक। सॉलिड जो आइटम रहता है जैसे कि फीसेस ये सेटल डाउन हो जाते हैं और बाद में इन्हें स्क्रैपर से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और बाद में जब ये इकट्ठा हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पर बॉटम में तो इसको स्लज कहते हैं। जितना भी ये सॉलिड मैटर जो इकट्ठा हो गया, सेटल हो गया बॉटम पे, सरफेस पे, उसे कहेंगे स्लज। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में जो फ्लोटेबल डर्ट है, ऐसे डर्ट पार्टिकल्स जो फ्लोट करते हैं पानी पर, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, इनको रिमूव करते हैं स्किमर से। ठीक है। अभी आपको इतना ही जानना काफी है। अब स्किमर क्या है, स्किमर टैंक्स होते हैं, उसमें ये कैसे प्रोसेस होती है, ये काफी डिटेल का वो है, डिटेल वाला ये जो है टॉपिक है। तो अभी फिलहाल आपको अब काफी क्लास में इतना ही जानना काफी है कि स्किमर्स के थ्रू फ्लोटेबल डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। अब जो वाटर मिलता है, अब क्लैरिफाइड वाटर मिलता है, इस वाटर को क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। अब जो आपको वाटर मिला इसे कहते हैं क्लैरिफाइड वाटर। ठीक है। जो स्लज हमें पहले मिली थी उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया से जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या ऑक्सीजन की बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में स्लज को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है। तो डिकम्पोजिशन के लिए इस स्लज को एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर करते हैं। इस डिकम्पोजिशन के बाद बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ये बायोगैस या तो फ्यूल की तरह यूज हो सकती है या फिर ये एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जा सकती है। ठीक है। अब जो क्लैरिफाइड वाटर है इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। कैसे? इसमें एयर पंप करके। जो क्लैरिफाइड वाटर है इसमें एयर पंप की जाती है ताकि एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो और जो भी बचा हुआ वेस्ट इस वाटर में है ना, क्लैरिफाइड वाटर में जो भी बचा हुआ वेस्ट है, लाइक ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट और दूसरे अनवांटेड वेस्ट, इसको एरोबिक बैक्टीरिया फिर डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करता है यानी इसको ब्रेक करता है, तोड़ता है। ठीक। अब जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं कुछ घंटों के बाद और इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। कौन से माइक्रोब्स? जो एरोबिक बैक्टीरिया जिसने डिकम्पोजिशन किया है, ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ घंटों के बाद जब वो अपना पूरा काम कर देते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसके बाद वो सेटल में डिपॉजिट हो जाते हैं और इसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ठीक है। टैंक के टॉप पर जो क्लियर वाटर है इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। नीचे जो स्लज बैठा है उसको अलग रिमूव करेंगे। ठीक है। क्लियर वाटर को रिमूव करते हैं और इसको सी में या रिवर में या फिर ग्राउंड में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है। कभी कभी वाटर में डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। डिसइंफेक्शन तब करते हैं जब इसमें बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो डिसइंफेक्शन के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं जैसे कि क्लोरीन एंड ओजोन। ओजोन काफी एक कॉस्टली प्रोसेस है इसलिए मोस्टली क्लोरीन ही ऐड करते हैं। ठीक है। और कई बार जो ऐसा होता है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है इससे पहले कि उसको वाटर बॉडीज में फाइनली डिस्पोज ऑफ किया जाए। अदरवाइज वो जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है
वाटर बॉडीज में, वो उसको इफेक्ट कर सकता है। 97% ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, जो स्लज मिला था हमें एक्टिवेटेड स्लज, उसका 97% रिमूव कर दिया जाता है बाय सैंड ड्राइंग मशीन्स। इसको ड्राई करके और रिमूव कर देते हैं। ये जो ड्राइड स्लज है इसको एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइड स्लज को एज अ मैन्योर यूज किया जा सकता है। तो हमने देखा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अलग अलग प्रोसेसेस की गई स्टेप बाय स्टेप। पहले फ्लोटिंग मटेरियल को रिमूव किया गया, फिर फाइन पार्टिकल्स को रिमूव किया गया, फिर बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन कराया गया बैक्टीरिया के थ्रू, इन द एंड इफ रिक्वायर्ड डिसइंफेक्शन कराया गया। इतनी सारी प्रोसेसेस के बाद भी और इतना पैसा, इतना ज्यादा जो है पैसा लगाने के बाद भी आपने देखा कि जो वाटर है वो कोई ऐसे यूज का नहीं बचता है, क्योंकि ये वाटर को आप कितना ही कुछ भी कर लें इसमें फिर भी इम्प्योरिटीज हैं, फिर भी ये वाटर इम्प्योर है। इस वाटर को नॉर्मली किसी भी यूज में नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस वाटर को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं वाटर बॉडीज में या ग्राउंड में। डिस्पोज ऑफ करने के पहले ये बहुत जरूरी है कि सीवेज को ट्रीट किया जाए। इसीलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इतनी सारी प्रोसेसेस परफॉर्म की जाती हैं, ताकि अब क्योंकि ये जो वाटर है सीवेज वाटर, खासकर जो इंडस्ट्रीज वगैरह से आता है स्पेशली, इसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स, बहुत ज्यादा जो है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि ये अगर इसको वाटर बॉडी में एज इट इज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए तो ये पूरा वाटर जो है वाटर बॉडी को पोल्यूट कर देगा, वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। वहाँ का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जहाँ वहाँ पे जो मछलियाँ हैं, जो दूसरे प्राणी हैं, वो सब जो है उनका पूरा जो इकोसिस्टम है, जो उनका फूड चेन है, वो पूरा डिसरप्ट हो जाता है, बिकॉज ये उनकी डेथ कॉज करता है। ठीक है, इवन डोमेस्टिक वाटर में भी बहुत केमिकल्स रहते हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमेशा सीवेज जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाए, उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाए, केमिकल्स को रिमूव किया जाए और उसके बाद ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो जैसा कि हमने देखा कि जितना भी हम सीवेज प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी सीवेज वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है, वो अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ होता है। उसको एज सच यूज करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में इट इज रीयूजेबल, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये जो वाटर है ये डिस्पोज ऑफ ही होता है। इसलिए जरूरी है कि हम कम से कम वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करें, भले ही वो एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्रीज में हो या डोमेस्टिक लेवल पर हो। क्लियर? एक न्यू मिशन नोन एज स्वच्छ भारत इनिशिएट किया गवर्नमेंट ने 2006 में। स्वच्छ भारत के बारे में हम सब जानते हैं। ये मिशन, इस मिशन का जो बेसिक एम है वो है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड प्रॉपर टॉयलेट फॉर एवरीवन। हम बहुत सालों से देख रहे हैं जगह जगह जो है रोड पर आप देखेंगे म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कुछ ऑटोज वगैरह आते हैं, उसमें सॉन्ग्स वो बजाते हैं। कुछ कुछ सॉन्ग्स हैं आपको मोटिवेट करने के लिए पब्लिक को कि वो यहाँ वहाँ लिटर नहीं फैलाएं, डस्टबिन का यूज करें, अपनी सिटी को क्लीन रखें। स्वच्छ भारत के ही अंडर एवरी ईयर क्लीनेस्ट सिटी का जो है आजकल एक अवार्ड मिल रहा है। पिछले कई सालों से एमपी का जो सिटी है इंदौर, इसे इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का जो है वो टैग मिला है बिकॉज ऑफ प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। तो स्वच्छ भारत के अंदर हम जानते हैं कि बेसिकली एक टाउन, एक सिटी का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर जोर दिया गया है कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो। यहाँ वहाँ लिटर या जो भी डर्ट है वो आपको नहीं मिले। इवन पब्लिक को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है कि वो यहाँ वहाँ डर्ट ना फैलाएं, लिटर ना फैलाएं और हमेशा डस्टबिन का यूज करें। ठीक है, एट द सेम टाइम टॉयलेट्स भी जो है नगर निगम ने, म्यूनसिपैलिटी ने अवेलेबल कराए हैं। जगह जगह इवन रोड पर भी आपको दिखाई देंगे टॉयलेट्स रखे हुए हैं, सो दैट जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो यू शुड यूज टॉयलेट और जो है वो रोड को गंदा ना किया जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और नया कॉन्सेप्ट आया है वर्मी प्रोसेसिंग
टॉयलेट। ये एक ऐसा डिजाइन है टॉयलेट का जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को वर्मी केक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, अर्थवर्म से ट्रीट करा के। तो यहाँ अर्थवर्म को यूज करते हैं, जिससे ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो वर्मी केक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये यूज किया जाना चाहिए। So that's all in today's class. हमने आज देखा वेस्ट वाटर की स्टोरी। वेस्ट वाटर को ही सीवेज भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा। वेस्ट वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ये हमने देखा। और हमने देखा कि किस तरह से वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके इन ट्रीटमेंट प्लांट्स कैसे इस वाटर को रीयूज कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Still, if you have any doubt, any query, do post your doubts in the comment box and I will get back to you. Students, if you like the content of my video lessons, do like and subscribe my channel, and yes, don't forget to share it with your friends. Thank you.